किस पर पड़ेगा केजरी बम? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की विपक्षी पार्टी है? केजरीवाल्स बिग अनाउंसमेंट। या भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी पार्टियों के साथ राज्यों में और केंद्र में साठगांठ है? आईएससी's बिग एक्सपोजे। गडकरी साहब किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? को यह लगता था कि इस पार्लियामेंट के चुनाव में या इस चुनावी खेल में सिर्फ ये भ्रष्ट लोग, जिनकी पूरा एक भ्रष्ट लोगों का क्लब बन गया है, यही लोग जीत सकते हैं। तो इतने चिल्लर बातों को कोई महत्व नहीं, इतने चिल्लर बातों को कोई महत्व नहीं, इतने चिल्लर बातों को कोई महत्व नहीं। अपने लिए एक वोट मांगने की बात रह गई, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इलेक्शन रैली में तब्दील हो गई। इसके बारे में आप सफाई दीजिए। अब कुरेदने और ढूंढने से भी समझ नहीं आ रहा कि आरोप क्या है। इससे नुकसान उन्हीं का हुआ है जो एक रहस्योद्घाटन वो करना चाहते थे। उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। हम पे इल्जाम लगे थे तो सुने हंस हंस कर, अब तो कुछ कहिए, अब आपकी बारी आई। तो आज का दिन केजरी बम गिरा तो सही, लेकिन अगर मैं आपको अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दूं, फटा नहीं। और कुछ भी आगे कहने से पहले मैं लगातार कोशिश करता हूं, और इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट करता हूं, दोहराता हूं बार बार मैं इस पॉइंट को, कि पहले एक सरल, सिंपल, सहज तरीके से आपको समझाऊं कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद बहस जो इतने शौक से आप देखते हैं और आप फॉलो करते हो, और ऐसे ही मुझे आपका जो फीडबैक है वो लगातार भेजते रहा करिए। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के बाद और उसके बाद सोनिया गांधी के दामाद के ऊपर आरोप लगाने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर सीधे आरोप लगाए। सबसे पहले 5 पॉइंट आरोप के और 5 पॉइंट नितिन गडकरी के जवाब के, आपकी समझ के लिए। अरविंद केजरीवाल का पहला आरोप है कि नितिन गडकरी ने किसानों की 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन हड़पी। ध्यान से सुनिए, पहला आरोप यह है अरविंद केजरीवाल का। दूसरा आरोप मैं आपको दिखाता हूं। गडकरी ने राजनीतिक हैसियत जो है नितिन गडकरी की, उस बात का फायदा उठाया। यह दूसरा आरोप है अरविंद केजरीवाल का। तीसरा आरोप, अजीत पवार की सिफारिश का इस्तेमाल किया, यानी कि साठगांठ वाला पॉइंट यहां पर आता है। चौथा आरोप, जिस डैम की हम बात कर रहे हैं, बांध की बात कर रहे हैं, उसका पानी जो है वो किसानों की जगह नितिन गडकरी की कंपनियों को दिया गया, जो कि पावर प्लांट है, ताकि वो बेहतर काम कर सके। और उसके बाद आरोप है कि किसानों को वहां के जो खेती वो कर रहे थे और उसी खेती पर उनकी जिंदगी डिपेंडेंट थी, निर्भर थी, वहां से हटाया गया। अब ये 5 प्रमुख आरोप हैं अरविंद केजरीवाल के। अब मैं आपको बताता हूं नितिन गडकरी के जवाब क्या है, रिप्लाई क्या है। बंजर जमीन सरकार से लीज पर ली गई थी, हड़पी नहीं गई थी, ये नितिन गडकरी और बीजेपी की सफाई है। दूसरा पॉइंट वो रखते हैं कि हमने घोटाले को उजागर किया, तो साठगांठ वाले पॉइंट पर बीजेपी का रिस्पॉन्स है कि उन्होंने घोटाले को उजागर किया। तीसरा पॉइंट अगेन साठगांठ से जुड़ा है कि अजीत पवार से इसीलिए साठगांठ का कोई सवाल नहीं, क्योंकि बीजेपी और सुषमा स्वराज लगातार इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को कहते रहे कि इन्होंने ही जो है घोटाले को उजागर किया। 1% से कम बांध का इस्तेमाल, माफ करिएगा, बांध के पानी का इस्तेमाल गडकरी की कंपनी के प्रोजेक्ट्स में नहीं हुआ। 1% से कम जो है वो बांध के, उनका इनफैक्ट उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे वो 0.8% के आसपास आते हैं। और
पांचवा पॉइंट जो जवाब में बीजेपी कह रही है वो है कि किसान अभी भी वहां पर खेती कर रहे हैं, क्योंकि 2 किसानों की केस स्टडी को, कहानी को अरविंद केजरीवाल ने सामने रखा था। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि ये 5 पॉइंट हैं जो बुनियादी तौर पर, ये 5 बड़े सवाल है जो अरविंद केजरीवाल ने उठाए थे, और ये 5 पॉइंट के जवाब जो बीजेपी और नितिन गडकरी की तरफ से है। मैं आपको अपने आज के पैनल से मिलवाता हूं और हम लोग इस चर्चा और बहस को शुरू करते हैं। हम लगातार आपको आंकड़ों के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए समझाते रहेंगे, क्योंकि ये सारे बड़े कागजी मामले आजकल टेबल पे मेरे इतने कागज जमा हो जाते हैं कि मैं कभी कभी पत्रकार कम और अकाउंटेंट की तरह ज्यादा महसूस करता हूं उस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन वकील भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, पेशे से वकील हैं और टेलीविजन स्टूडियो में बीजेपी की वकालत करते हैं। और नीलेश जी एक जर्नलिस्ट है। मेरे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास मौजूद है, जिनको आप लगातार अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दाहिने तौर पर, हाथ के तौर पर देखते हैं अरविंद के, उनकी टीम के कोर मेंबर है। हरीश रावत साहब मौजूद हैं जो कि मिनिस्टर हैं केंद्र में, और मेरे साथ महाराष्ट्र से एक और पत्रकार मौजूद है। मैं उनके पास जाने की कुछ देर में कोशिश करूंगा। भूपेंद्र यादव, मैं पहला पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि लोग माफ करिए, मेरे साथ अतुल कुलकर्णी मौजूद है। पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये कह देना कि ये आरोप कमजोर है या आरोप में प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये आरोप लगा तो बीजेपी अध्यक्ष, आपके अध्यक्ष नितिन गडकरी पे है। नहीं, अगर ये आरोप होते तो माने जाते। ठीक है, देखिए, कुल मिलाकर के एक राजनीतिक दल जो इस देश में अभी नया नया जन्म ले रहा है, हाँ। उन्होंने एक राजनीतिक रणनीति को बनाया। वो राजनीतिक रणनीति ये है कि भाई हम सबसे स्वच्छ हैं, हाँ। और भाई फलाना ये है, ये है, ये है। और उन्होंने पिछले काफी दिनों से एक सेंसेशन क्रिएट किया। सेंसेशन ये क्रिएट किया कि हम कोई नया एक ऐसा विषय लाएंगे जिससे देश की राजनीतिक में तूफान आ जाएगा। पहली बात तो ये नकारात्मक राजनीति है। हाँ। दूसरी बात, ये उस प्रकार का एक प्रयास है जो देश में अव्यवस्था, अराजकता के बीच में से अपना मार्ग, सुविधाजनक मार्ग प्रशस्त करना। ये कुछ लोगों का तरीका हो सकता है, पर ना तो ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और ना ही ये देश को बनाने का कोई विजन भी प्रकट करता है। जिस जमीन की बात की जा रही है वो जमीन 1982 में एक्वायर हुई। ठीक है, आज मान लीजिए नितिन जी 54 साल के हैं, तब 23-24 साल के होंगे, तो उस समय तो उनका कोई मतलब नहीं। 87 में उस जमीन का कंपनसेशन हो गया। किसी भी जमीन का एक्विजिशन होता है 4(6) के बाद, सेक्शन 18 के बाद कंपनसेशन की फाइनल अथॉरिटी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। किसान ऊपर तक विषयों को उठा सकते हैं। तो वो किसान का और तत्कालीन सरकार का मामला था। 22 साल तक वो जमीन किसी उपयोग में नहीं आए। उसके बाद महाराष्ट्र में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में गन्ने के बीज उत्पादन के लिए एक कल्याणकारी संस्था को जमीन केवल 11 साल की लीज पे मिली। तो ये कह देना सब जमीन दे दी। एक कल्याणकारी संस्था जिसको आप लोग रेफर करते हैं, कल्याणकारी संस्था, उस संस्था के पीछे नितिन गडकरी जी, कोई दिक्कत नहीं है, के पीछे नितिन गडकरी, और उसमें उन्होंने वहां के किसानों के लिए जो गेहूं, जो गन्ने का जो उत्पादन कर रहे थे, उनके लिए वो क्रॉप का जो उसका सैंपलिंग है उसका उत्पादन किया, किसानों में वितरण किया। उसके डाटा आपके पास है, उसकी आप जांच कर सकते हैं। वो कुल मिलाकर के एक प्रोजेक्ट सूखा और से पीड़ित जो विदर्भ के किसान थे उनकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को विकास करने का था। इसमें सेंसेशन क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? हमें यही समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों इसको लेकर के इस तरह की बात बन। बेहतर होता वो ये बताते कि आज सीड एक्ट को लेकर के उनकी नीति क्या है, वो ये बताते आज देश के संसद में बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है, उसकी नीति क्या है, वो ये बताते कि देश में अन्न सड़ रहा है, उसके बारे में नीति क्या। अपनी कोई सकारात्मक नीति नहीं है, एक सेंसेशन पैदा करना जो आज सबके सामने स्पष्ट हो गया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.